अब यूपी की राह पर हरियाणा सरकार। सार्वजनिक संपत्ति में तोड़फोड़ करने वालों से होगी वसूली। हरियाणा विधानसभा में विधेयक पारित। तो वहीं संपत्ति क्षति वसूली विधेयक को लेकर पूर्व सीएम हुड्डा ने सरकार को घेरा। बोले, हरियाणा सरकार ने की संविधान का गला घोटने की कोशिश। हरियाणा में अनाधिकृत कारखानों को किया जाएगा नियमित, बनेगी नीति। तो वहीं हरियाणा की कोरोना से जंग। कुंडली बॉर्डर पर किसानों का टीकाकरण शुरू। नमस्कार, हरियाणा चौपाल के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। बुलेटिन का आगाज करते हैं। हरियाणा विधानसभा में सार्वजनिक संपत्ति क्षति वसूली विधेयक पारित कर दिया गया है। अब सार्वजनिक संपत्ति में तोड़फोड़ करने वालों से वसूली की जाएगी और इससे पहले बिल चर्चा के लिए पेश करते ही सदन में कांग्रेस ने हंगामा कर दिया। नाराज कांग्रेसी वेल में पहुंच गए और कांग्रेस विधायकों ने बिल वापस लेने के लिए नारेबाजी की। आपको बता दें कि कांग्रेस विधायकों ने सदन में शोर शराबा किया और शोर शराबे के बीच स्पीकर ने सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी। इस दौरान सीएम बोलने की मांग करते रहे, लेकिन उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर क्षति वसूली का विधेयक सोमवार को विधानसभा में पारित नहीं हो पाया था और गृह मंत्री अनिल विज ने हरियाणा लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 सदन में पेश किया था। और आपको बता दें कि विज ने विधेयक को पेश करते ही नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि सरकार यह विधेयक जल्दबाजी में लाई है और इसे विधानसभा की चयन समिति को भेजा जाए। जल्दबाजी में यह कानून पास नहीं होना चाहिए। हुड्डा ने साथ विधानसभा अध्यक्ष से इस विधेयक पर सदन में मतदान कराने की मांग भी की। आपको बता दें कि इस पर संसदीय कार्य मंत्री यानी कि कंवरपाल और गृह मंत्री अनिल विज और साथ ही अन्य भाजपा विधायकों ने हंगामा किया। इस पर तमाम जानकारी देने के लिए चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक, जिस तरीके से बताया जा रहा है यूपी की राह पर अब हरियाणा है। जो है संपत्ति क्षति जो वसूली विधेयक 2021 जो है विधानसभा के इस बजट सत्र में जो है पेश किया गया था और वो जो आज जो है इसको पास भी जो है विधानसभा के सत्र के दौरान कर दिया गया है। तो अब जो है कि कोई भी अगर व्यक्ति जो सरकारी संपत्ति को जो है नुकसान पहुंचाएगा, चाहे वो किसी तरह धरना प्रदर्शन करते हुए या फिर किसी विरोध प्रदर्शन के चलते वो अगर वो इनको किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा तो उस संगठन का जो मुख्य होगा या फिर जो किसी तरह धरना प्रदर्शन को ऑर्गेनाइज करने वाला जो व्यक्ति होगा, अगर उसकी भूमिका सामने आती है तो जो उसकी जो वसूली जो है उस सारे तोड़फोड़ की या जो उसका नुकसान की जो भरपाई है उस व्यक्ति से वसूल की जाएगी। हालांकि इसका जो विरोध जो है सोमवार से ही शुरू हुआ, जब गृह मंत्री अनिल विज के द्वारा जो ये विधेयक लाया गया। उसके बाद से जो कांग्रेस के तमाम जो विधायक है इसका विरोध कर रहे थे। उनका साफ तौर पर कहना था कि जल्दबाजी में ये जो है ये जो विधेयक जो है जल्दबाजी में लाया गया। इसकी जो दुष्परिणाम जो है इसके बारे में जो है सरकार नहीं बता पाई है और ना उसके बारे में सरकार ने जानने की कोशिश
चुकी है। तो आगे चल के जो है इस तरह का जो कानून अगर बनता है तो उस पर जो है काफी दिक्कतें आ सकती हैं। एक प्रजातंत्र और लोकतांत्रिक देश में जो है इस तरह के कानून की कोई भी जगह नहीं है। और प्रजातांत्रिक में अगर कोई देश में अगर कोई धरना प्रदर्शन करता है तो वो उसका हक है। और इस तरह के जो है कानून जब लाए जाते हैं तो इससे एक डर और भय का जो माहौल वो पैदा होता है। और इस तरह के कानून को जो है कांग्रेस के तमाम विधायकों नेता विपक्ष के साथ एकजुट दिखाते हुए जो है इसका विरोध किया। और वे तक भी जो है इस कानून के विरोध में वो पहुंचे। और लेकिन हालांकि जो है ये जो विधेयक तो अभिषेक, इसी दौरान जब ये सदन में विधेयक पारित हुआ है तो जहां जिस तरीके से बताया जा रहा है कांग्रेस विधायकों ने हंगामा किया है, शोर शराबा किया है, अगर बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया सामने ली जाए तो उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? देखिए, सरकार की ओर से कहें या बीजेपी की ओर से जो विधायक है उनकी ओर से साफ तौर पर ये कहना है कि जो ये जो है क्योंकि कोई भी जो अगर संपत्ति है अगर उनको नुकसान होता है तो पहले क्या उस नुकसान को जो सरकार को वहन करना पड़ता था। और इस तरह के एक मैसेज जो है अब कड़ा जाएगा अगर इस तरह का विधेयक या इस तरह का कानून जो बन जाता है राज्य में। तो ये है कि इसमें जो अगर कोई इस तरह की घटना को अंजाम देता है तो उसमें ये एक साफ उसको मैसेज रहेगा कि ये जो वसूली है इसका जो नुकसान जो है वो उनकी खुद को अपनी जेब से भरना पड़ेगा। इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं होगी, वो व्यक्ति विशेष जो है। अभिषेक, तमाम जानकारी देने के लिए। तो रुक कर लेते अगली खबर का। हरियाणा में किसी भी आंदोलन के दौरान होने वाले नुकसान की भरपाई सीधे आंदोलनकारियों से किए जाने वाले कानून विधानसभा में पास हो गया। आपको बता दें, जिसको लेकर पूर्व सीएम यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सरकार पर निशाना साधते हुए हुड्डा ने कहा कि सरकार ने बिल प्रॉपर्टी डैमेज पास करके संविधान का गला घोटने का काम किया है। ये एक किस्म से लोगों में डर बनाने की कोशिश की जा रही है। हरियाणा रिकवरी ऑफ डैमेजेस टू प्रॉपर्टी ड्यूरिंग डिस्टर्बेंस टू पब्लिक ऑर्डर बिल 2021 को पास करने का जिस प्रकार से काम किया, ये हरियाणा में प्रजातंत्र का गला घोटने का काम किया है और सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करने का काम किया है, जबकि ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के भी मुताबिक नहीं है। मैंने वहाँ कहा कि इस बिल को वापस ले और इस बगैर सोचे समझे जो बिल पास किया है उसमें करें। इसमें मतलब आप स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्शन में देखेंगे तो उसमें लफ्ज़ जो है इन्होंने इस्तेमाल किया डिटरेंट। भैया, डिटरेंट का मतलब इवन डराने के लिए भी इट इज टू वेग वर्ड, मतलब एक किस्म से लोगों को डर के माहौल में बनाने का इन्होंने प्रयास किया है। जबकि कानून है, कोई अगर ऑफेंडर है, कोई किसी की प्रॉपर्टी का नुकसान करता है, कानून है, अभी तो में चल रहे हैं। दोहरी भाषा बोलते हैं। गृह मंत्री ने कहा कि किसान आंदोलन के द्वारा हरियाणा के किसी किसान ने एक सुई का भी नुकसान नहीं किया। और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आप देखेंगे, रामलीला मैदान जजमेंट 2012, उसमें साफ अधिकार दिया लोगों को पीसफुल प्रोटेस्ट टू बी ए कॉन्स्टिट्यूशन एंड वैलिड करते हैं। तो साथ के साथ 2009 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उसमें कहा दैट ए परफेक्ट चेक एंड बैलेंस बी मेड एंड सर्टन गाइडलाइंस अबाउट पुलिस एंड मीडिया पर आल्सो वर इशू। लेकिन ये जो कानून नया है इसमें कोई पुलिस की तो कहीं या सरकार की तो कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करी नहीं। अगर नुकसान की कारण कानून व्यवस्था कायम रखना सरकार की जिम्मेवारी है, तो सरकार की लापरवाही से होता है, उसकी कौन भरपाई करेगा? इसमें कोई इसका वो नहीं। और प्रोटेस्टर्स की इतनी बड़ी डेफिनेशन दी है कि हाउ कैन ए सिटीजन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेटलेस पार्टिसिपेंट थे। मतलब किसी 10 आदमी ने शरारत की तो 9,900 आदमी को मतलब पार्टिसिपेंट में कवर करके और उसका नुकसान उसके बड़े करते। मैंने तो कहा फिर पुलिस की तनख्वाह भी वही बने, है ना। ऐसे बगैर सोचे समझे के कानून लाए हैं। इसी तरह जो है ये कहा भाई कोई फैसले से अगर नहीं एग्रीमेंट है, कोई अपील में जाना चाहता है हाईकोर्ट में सीधा, तो 20% अनाउंस्ड जो उसके खिलाफ है कंपनसेशन वो जमा करा के जब जा सकता है।
अब फैसला कौन करेगा? एक एसडीएम करेगा। एसडीएम किसके कहने से करेगा? इसका मतलब ये अनडेमोक्रेटिक है, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है। इसी तरह जो इनके सेक्शन 14(2) में इसको एक्सपेंड कर दिया सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन को भी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा रिकवरी बी मेड फ्रॉम दोज हु कमिटेड वायलेंस एंड लीडर्स, बट दिस सेक्शन ऑल्सो इंक्लूड्स पार्टिसिपेंट्स ऑल्सो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई जिसने किया हो, कोई नेतृत्व करा हो या वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। ले चलते हैं लाइव तस्वीरों पर, जहां हरियाणा के विधानसभा के अध्यक्ष यानी कि ज्ञानचंद्र गुप्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 15 के ऊपर हमने सरकार से कमेंट लिए। कमेंट्स लेकर के होता है कि हम मेंबर के पास वो कमेंट्स भेज देते हैं उनकी जानकारी के लिए। और एक एडजर्नमेंट मोशन आया था जो डिसअलाउ हुआ, एक प्राइवेट मेंबर बिल आया था। गवर्नर एड्रेस के ऊपर जो टोटल समय रहा वो 9 घंटे 48 मिनट इसके ऊपर चर्चा हुई। बीजेपी को 255 मिनट मिले, जेजेपी को 78 मिनट, इंडिपेंडेंट को 45 मिनट और कांग्रेस को 210 मिनट। तो इसी तरीके से इसमें जो सीएम एड्रेस का टाइम था वो भी शामिल है। सीएम ने जो गवर्नर एड्रेस के ऊपर भाषण दिया था वो 78 मिनट का था। तो उस दृष्टि से, और इसमें भी बीजेपी के 21 लोग बोले और कांग्रेस के 20, जेजेपी के 6 और इंडिपेंडेंट 6। इसी प्रकार से बजट के ऊपर बीजेपी को जो समय दिया वो 288 मिनट था और कांग्रेस को 194 मिनट। लेकिन इसमें भी क्योंकि मुख्यमंत्री जी का समय इंक्लूड है इसलिए बीजेपी का थोड़ा ज़्यादा लगता है। लेकिन मुख्यमंत्री जी जो है इसके ऊपर, बजट के ऊपर काफ़ी देर बोले। इसमें बीजेपी के 228 मिनट, जेजेपी के 65, इंडिपेंडेंट 66 और कांग्रेस 194। 10 घंटे 13 मिनट जो है बजट के ऊपर चर्चा हुई। कांग्रेस के 18 लोग बोले हैं बजट के ऊपर, बीजेपी के 20, जेजेपी के 6, इंडिपेंडेंट 6।
इसी प्रकार से जो मेन तीसरा इशू था वो था नो कॉन्फिडेंस जो आया, उसके ऊपर लगभग 6 घंटे 5 घंटे 55 मिनट उसके ऊपर चर्चा हुई। उसमें बीजेपी के 8 लोग बोले 171 मिनट और कांग्रेस के 8 लोग बोले 104 मिनट, जिसमें सीएम का जो रिप्लाई था उसका भी समय इसके अंदर 87 मिनट सीएम साहब बोले, वो भी इसमें शामिल है। और इसमें कांग्रेस के 8 और बीजेपी के 8 इतने लोगों ने इसमें भाग लिया है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हमारा सेशन बजट सेशन था, इस बजट सेशन के अंदर जो एक वातावरण सदन के अंदर चाहिए वो बहुत ही पॉजिटिव एक वातावरण सभी हमारे माननीय सदस्यों ने जिम्मेवारी से अपनी ड्यूटी समझते हुए अपने क्षेत्र की मांगों को रखा। विधानसभा के अंदर जो भी कार्रवाई हुई उसमें पूरा सहयोग दिया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आभार व्यक्त करता हूँ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। हरियाणा में अनाधिकृत क्षेत्र में स्थापित कारखानों को भविष्य में नियमित किया जाएगा। आपको बता दें, औद्योगिक क्षेत्रों का सर्वे कराने के बाद अब सरकार टोपोग्राफी करवा रही है और यह कार्य पूरा होने के बाद नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग, स्थानीय नगर निकाय विभाग और उद्योग एवं वाणिज्य विभाग संयुक्त रूप से नीति तैयार करेंगे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने विधानसभा में यह जानकारी दी है। आपको ये भी बता दें कि पानीपत के बीजेपी विधायक प्रमोद विज के सवाल पर बतौर उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री दुष्यंत ने बताया कि पानीपत समेत प्रदेश के कुछ औद्योगिक क्षेत्रों में अनाधिकृत कारखाने संचालित हैं। इन्हें नियमित करने के लिए प्रदेश के कुछ हिस्सों में इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने उनसे मुलाकात की थी और उनकी मांगों को गंभीरता से लिया था। और आपको ये भी बता दें कि पानीपत में केंद्र सरकार मेडिकल उपकरण हब बना रही है और जिससे इस क्षेत्र में और अधिक विकास होगा। तो खबर चंडीगढ़ से, जहां कोरोना वायरस से बचाव के प्रति फिर से जागरूक करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री यानी कि मनोहर लाल खट्टर ने विधानसभा परिसर में मास्क बांटे। इस दौरान मास्क के इस्तेमाल के लिए सीएम ने संदेश भी दिए। उधर हरियाणा समेत पूरे भारत में कोरोना वैक्सीनेशन का अभियान चल रहा है और वहीं शिक्षा मंत्री यानी कि कंवरपाल गुर्जर ने भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है। बता दें आपको ये कि MLA हॉस्टल के डिस्पेंसरी में वैक्सीनेशन कराया गया है। बता दें आपको ये भी कि बुधवार को प्रदेश में कुल 555 नए मामले सामने आए थे और अलग अलग जिलों में 4 मरीजों की मौत भी हो गई। इस समय प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 3740 हो गई है और संक्रमण दर 4.65 और रिकवरी दर घटकर 47.53% पहुंच गई है। तो वहीं कोरोना की एक बड़ी रफ्तार ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल आपको बता दें कि लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा होने के अलावा कोरोना अब दोबारा से जानलेवा बनते जा रहा है। और वहीं अंबाला में 82 वर्षीय बुजुर्ग ने कोरोना के कारण दम तोड़ दिया। सिविल सर्जन डॉक्टर कुलदीप सिंह ने बताया कि जिस बुजुर्ग की मौत हुई है वह शहजादपुर के कोडवा खुर्द का रहने वाला है और बुजुर्ग हृदय रोग से ग्रसित था। उधर और इस साल में एक दिन में सबसे अधिक 66 संक्रमित मरीज मिले हैं और यह न सिर्फ इस साल का नया रिकॉर्ड है बल्कि पिछले 3.5 महीनों में यह सबसे अधिक केस है। तो वहीं हरियाणा सरकार मेवात क्षेत्र में औद्योगिक विकास के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उद्योगों को प्रोत्साहन देगी। आपको बता दें कि नूह जिले में बैटरी की एक बड़ी कंपनी अपना प्रोजेक्ट स्थापित करने जा रही है। इसके बाद यहां मोबाइल फोन, लैपटॉप आदि अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उद्योग भी लगेंगे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने विधानसभा में यह जवाब फिरोजपुर झीरका से कांग्रेस विधायक मामन खान के सवाल पर दिया है। मामन खान ने कहा कि मेवात क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है और सरकार यहां उद्योग लगाकर युवाओं को रोजगार देने का काम कर रही है। और आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री को अपनी सोच बदलनी होगी और इस पर दुष्यंत ने कहा कि हमारी सोच ठीक है। खबर हरियाणा के अंबाला से है, जहां आज देश भर में LIC के कर्मचारी सरकार की नीतियों के खिलाफ एक दिन की हड़ताल पर है। बता दें आपको ये कि कर्मचारियों की हड़ताल पर होने के कारण पूरे देश की लगभग 2000 ब्रांचों में काम ठप हो गया है और इस दौरान कर्मचारियों का कहना यह है कि सरकार LIC का निजीकरण करना चाहती है और हम सरकार की तरफ से LIC में विदेशी निवेश को बढ़ाकर 74% करने के खिलाफ में है। साथ ही कर्मचारियों ने बताया कि पिछले काफी समय से हमारा वेज रिवीजन भी नहीं हुआ है और जो आमतौर पर हर साल 4 साल बाद होता है। और इसके अलावा सरकार ने LIC में बहुत समय से पक्के कर्मचारियों की भर्ती नहीं की है और कच्चे कर्मचारियों को ही नौकरी पर रखा जा रहा है। और आज हमारी एक दिन की सांकेतिक हड़ताल है और कर्मचारियों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि अगर सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देती तो आगे भी हमारी हड़ताल जारी रहेगी। आज की हड़ताल LIC में पूरे देश भर में सभी ऑफिस में हो रही है। इसमें लगभग 1 लाख कर्मचारी भाग ले रहे हैं। तो ये जो LIC मैनेजमेंट की तरफ से और सरकार की तरफ से, फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से LIC का IPO इंटरनेशनल मार्केट में लाया जा रहा है, शेयर मार्केट में।
इसको LIC को बेचने का काम किया जा रहा है। जैसा कि दूसरे सार्वजनिक क्षेत्र रेलवे को गवर्नमेंट ने प्राइवेट को बेच दिया है, बैंकों को बेच दिया है, और सब इसी सिलसिले में LIC को भी बेचने का जो कार्यक्रम है गवर्नमेंट का चल रहा है, उसके विरोध में आज की हड़ताल है। और दूसरा मुद्दा हमारा वेज रिवीजन का है, जो वेज रिवीजन हमारा लागू किया जाए, जो कि बैंकों में ऑलरेडी उसका भुगतान हो चुका है, लेकिन LIC इतना प्रॉफिट कमा के दे रही है, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक इसका कोई हल नहीं निकाला, कोई हमारा वेज रिवीजन अभी तक नहीं लागू किया इसके लिए। और FDI है जो फॉरेन डिसइन्वेस्टमेंट है, जो कि 49% से लेके अब 75% करने जा रही है गवर्नमेंट। और इस तरह से पूरा ये प्राइवेट लोगों के हाथों में बेचने का, जो कि LIC एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, उसको बेचने का प्रोग्राम ये मोदी सरकार कर रही है, और ये पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है। और दूसरी जो बैंक वाले हैं उन्होंने भी अभी तो वहीं पक्षियों की अनेक प्रजातियां आधुनिक शहरीकरण, रासायनिक खेती और दाना पानी नहीं मिलने की वजह से लुप्त होती जा रही है। पक्षियों के घोंसले और दाना पानी के बर्तन रखने होंगे। और आपको बता दें कि इस दौरान CTM ने कहा कि आधुनिक युग की प्रताड़ना मासूम पक्षियों को भी झेलनी पड़ रही है। और जब से यूरिया, कीटनाशक जैसे विषैले तत्वों का खेती में अधिक प्रयोग होने लगा है, तब से कई प्रजाति के पक्षी कम होने लगे हैं। पक्षियों को संरक्षण दिया जाना अत्यंत आवश्यक हो गया है। कि पहल जो है वो हमारी कल ही हो चुकी है। कल ही DC साहब ने एक बर्ड हाउस का और बर्ड फूड और वाटर के लिए एक अपना छोटा सा अपने DC रेजिडेंस में एक प्रोग्राम शुरू किया था, जिसमें उन्होंने बहुत सारे पक्षियों के छोटे जो घोंसले टाइप घर टाइप है वो बनवा के डिस्ट्रीब्यूट किए थे। और इसी कड़ी को शुरू करते हुए आज हमने भी एक आगे कदम बढ़ाते हुए अपने सेक्रेटेरिएट में पक्षियों के लिए पानी के पॉट्स लगवाए हैं, क्योंकि आजकल अभी आपको पता है कि पानी की किल्लत हो रही है। इंसान तो कहीं से पानी खरीद कर पी लेता है, लेकिन पक्षी कहाँ पानी पिएंगे। फ्रेश वाटर सोर्स हमारा कम हो रहा है, तो ताकि पक्षी हमारे जो हैं वो परेशान ना हों और उनको पीने। तो वहीं फतेहाबाद में किसानों को जागरूक करने के लिए आज कृषि विभाग के द्वारा किसान मेले का आयोजन किया गया। बता दें आपको ये कि फतेहाबाद के पंचायत भवन में यह किसान मेला आयोजित हुआ है और फतेहाबाद के DC डॉक्टर नरहीर सिंह के द्वारा कृषि मेले का शुभारंभ किया गया। हालांकि इस मेले पर किसान आंदोलन का असर भी दिखा और उम्मीद के मुताबिक किसान इस मेले में नहीं पहुंचे। फतेहाबाद के किसान निर्मल सिंह ने बताया ये है कि सरकार के द्वारा पराली प्रबंधन को लेकर कई प्रकार की सब्सिडी दी जा रही है, लेकिन पराली की गांठें खेतों से ना उठाए जाने के चलते उस स्कीम का जो फायदा किसान को पहुंचना चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है। किसान मेला ही इत्थे फतेहाबाद प्रदर्शनी वो देखण आए सी, किसान मतलब इन्ने आए नहीं जी। सबसिडियां तो दित्तियां सरकार ने बहुत, ਅਸੀਂ खुद ਲਈ ਆ 80% ਵਾਲੀ ਵੀ ਲਈ ਆ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ 50% ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮਿਲੀ, ਫਿਰ 80 ਵਾਲੀ ਲਈ। ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੀ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਗਾਂਠਾਂ ਠਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਈਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕੋਈ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਛਿੱਟੀਆਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਫੂਕਿਆ ही है जी। मेला एवं प्रदर्शनी का आयोजित किया गया है। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल एक मेला लगा है। इसमें जो हमारे एग्रीकल्चर और से जो अलाइड विभाग है, पशुपालन है, फिशरीज है, हॉर्टिकल्चर है, और जो हमारे एग्रीकल्चर उसके संबंधित किसानों को जो ज्ञान है उसके लिए ये मेला लगाया हुआ है, जिससे कि किसान अपनी जो है अभी आने वाला जो सीज़न है, अभी खरीफ जो स्टार्ट हो रहा है, तो उसके बारे में किसान अपने आप को जागरूक कर सके। और तो हरियाणा चौपाल के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता?